आज हम विभागकारी मान या पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। माध्यिका की तरह ये भी स्थिति माध्य ही होते हैं और किसी भी श्रेणी के समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उस श्रेणी को समान भागों में बांटते हैं। इनमें चतुर्थक क्वार्टाइल्स, दशमक डिसाइल्स, शतमक परसेंटाइल्स प्रमुख हैं। चतुर्थक 3 पद होते हैं जो पूरी श्रेणी को 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। उदाहरण के लिए नीचे आप देखिए एक श्रेणी दी हुई है 3, 5, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 29। इसमें तीसरा, छठा और नवा पद इस श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। तीसरा पद है 8, छठा पद 18 और नवा पद 24। इस प्रकार से ये श्रेणी को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। इन चतुर्थकों को Q1, Q2 और Q3 से प्रदर्शित करते हैं। Q1 निकालने के लिए n+1/4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्लस 1/4 में पद का मान ज्ञात किया जाता है। Q2 2n+1/4 जो अपने आप में माध्यिका होती है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। और Q3 तृतीयक चतुर्थक निकालने के लिए 3n+1/4 में पद का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ उदाहरण में आपको एक श्रेणी दिखाई दे रही है जिसमें पद हैं 16, 9, 8, 11, 18, 5, 27, 25, 23, 26, 21, जिन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27 इस तरह से दिखाई देगी। इनसे हम Q1 निकालेंगे तो ये कुल ऑब्जर्वेशंस 11 हैं। तो 11 + 1/4 12/4, 4 तिया 12, तीसरा पद जो होगा वह Q1 होगा। तीसरा पद है 9, तो 9 इसका Q1 होगा। Q3 निकालें जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, तो 3n+1/4 करना पड़ेगा। 3 × 11 + 1/4 मीन्स नवा पद। इस श्रेणी का नवा पद 25 है, तो इस तरह से Q3 25 होगा। यदि पदों की संख्या विषम न होकर के सम है, जैसा कि अगले उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा है, छः, 8, 11, 17, 28, 41, 52, 60, 67, 68, 71, 75। इसमें Q1 निकालने के लिए n+1/4 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, 12 + 1/4 और इस तरह से 3.25 पद का मान Q1 होगा। अब ये 3.25 पद कैसे निकालेंगे? इसके लिए तीसरे पद का मान प्लस 0.25 इंटू चौथे पद का मान माइनस तीसरे पद का मान करेंगे। तीसरे पद का मान है 11 प्लस 3.25 इस 0.5 जोड़ने के लिए 1/4 कर देंगे, 1/4 और 17 - 11, चौथे पद का मान 17 है। इस तरह से ये आपके 12.5 आता है Q1, क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 2 माध्यिका होती है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि श्रेणी खंडित है, बारंबारता दी हुई है, तब चतुर्थक कैसे निकालेंगे? एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। पदों की समंक दे रखे हैं 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14। बारंबारता है, इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है 4, 3, 2, 1, 6, 5, 2। इनको हम व्यवस्थित करें और संचयी बारंबारता निकालें तो आप देखेंगे कि इनकी संचयी बारंबारता होती है 4, 7, 10, 16, 24, 23, 27, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन 27 हैं।
Q3 निकालने के लिए 3n+1/4 3 गुणा 27 प्लस 1/4 यानी 21वें पद का मान। 21वां पद कहाँ होगा ये पता लगाना है, तो संचय बारंबारता देख करके हम पता लगाएंगे। 21वां पद 16 के बाद 24 में आता है, तो इस तरह से 24 के सामने आपका जो अंक दिया हुआ है 12 का, 12 इसकी क्वार्टाइल थर्ड कहलाएगा। यदि सतत श्रेणी है अर्थात वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, तो जो क्वार्टाइल निकालने होंगे वो क्वार्टाइल माध्यिका के सूत्र से निकलेंगे, माध्यिका की तरह से निकलेंगे। सबसे पहले हम n/4 ज्ञात करेंगे। n नंबर उसमें 27/4 6.75 आएगा। 6.75 किस संचय बारंबारता में आता है ये देखना है, तो 6.75 आएगा 5 से आगे 11 में। 11 का मतलब है द वर्ग अंतराल जो होगा वो होगा 20 से 30 वर्ग अंतराल मान करके, और हम आगे माध्यिका के सूत्र से ये क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दशमक की। दशमक वह औसत है या वह मध्यमान है जो श्रेणी को 10 समान भागों में बांटता है, अर्थात 9 संख्याएं होंगी जो हमें निकालनी होंगी जो 10 भागों में बांटेंगी किसी श्रेणी को, और इन्हें निकालने के लिए क्रमशः d1 बराबर n+1y 10वें पद का मान, इसी तरह से d2 बराबर 2n+1y 10वें पद का मान, d3 बराबर 3n+1y 10वें पद का मान, और इसी तरह से जितने भी 10 पद हैं तो d9 बराबर 9n+1y 10वें पद का मान यूँ निकालते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे शतमक की, परसेंटाइल्स की। परसेंटाइल में 99 अंक होते हैं, अर्थात किसी श्रेणी को ये है 100 बराबर भागों में बांटता है, और दशमक की तरह ही इसे निकाला जाता है। प्रथम शतमक C1 बराबर n+1y 100वें पद का मान, द्वितीयक C2 2n+1y 100वें पद का मान, और इसी तरह से 99 का निकालेंगे तो C99 n+1y 100वें पद का मान कहलाएगा। तो इस तरह से हम इन तीनों मापों को निकाल सकते हैं। माध्यिका के गुण दोष की बात करें तो माध्यिका की जो मेरिट्स हैं, जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सरलता से समझ में आ जाती है और इसकी गणना सरल है, शीघ्रता से इसे निकाला जा सकता है। कुछ पदों का मान ज्ञात होने पर भी इसे निकाला जा सकता है, यदि कुछ पदों का मान ज्ञात नहीं है, कुछ का है, तब भी इसे निकाला सकता है। ये दृढ़ पारिभाषित होती है, माध्य की तरह ही बाह्य पदों के मानों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। कभी कभी इसका मान देखने मात्र से पता चल जाता है, और इसे गुणात्मक विचारों के लिए या गुणात्मक चर राशि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बुद्धि, ईमानदारी आदि के लिए। इसकी कमियां क्या हैं, दोष क्या हैं इनके? माध्यिका के बाह्य पदों को अधिक, यदि बाह्य पदों को हम ज़्यादा महत्व देना चाहें तो माध्यिका का प्रयोग ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। जब ये दो पदों के बीच में मान आता है, यानी दशमलव में आता है, तो ऐसी स्थिति में ठीक प्रकार से ये व्यक्त नहीं हो पाता है। इसका बीजीय प्रतिपादन संभव नहीं है, माध्य की तरह एल्जेब्रिक एप्लीकेशन नहीं होता है। कुछ पर्यवेक्षणों से गुणा करके इसका योग को प्राप्त नहीं किया जा सकता माध्य की तरह, और श्रेणी को आरोही या अवरोही में जमाना पड़ता है, इसमें थोड़ी कठिनाई है। इस तरह से माध्य और माध्यिका में थोड़े अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी कमियां हैं। जहाँ तक माध्यिका के उपयोग की बात है, जब श्रेणी के दोनों ओर के अंत के पदों का मान ज्ञात नहीं हो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मान ज्ञात नहीं हो, तब भी माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है। धन्यवाद।